चलिए 2 क्वेश्चन और इसको भी अपलोड करेंगे नीट 2025 PYQ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है, ए बी इज ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अच्छा, इसकी डायग्राम तो भी दिया था, डायग्राम को मैं बता नहीं पाया। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका डायग्राम गिवन है, मैंने हम बना देते हैं, पढ़ लो। ए बी इज ए पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज द इंस्टेंट व्हेन करंट I इक्वल टू 2A। current I is equal to 2A and is increasing at the rate of dI upon dt equal to 1 एम्पियर पर सेकेंड है ना। ये निकालना है अपने को, VA माइनस VB फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़िए, AB इज द पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस B एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इक्वल टू 2A एंड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, डायग्राम इसका मैंने बनाना भूल गया तो अभी हम बना रहे हैं। ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर के बाद दूसरा आपका कंडीशन दिया है, एक कैपेसिटर और एक तीसरा दिया है रेजिस्टेंस, और ये है A करंट और ये है B। बस यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था, इसी को अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेसिक थ्योरी इसमें कुछ लागू होता है। लेंज लॉ आपको मैंने पढ़ाया था, आप पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी को। तो ए बी इज ए पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है कितना, VA माइनस B एट द इंस्टेंट। अब बोलता है व्हेन करंट I इज इक्वल टू है एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, माने 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से करंट बढ़ रहा है। जब करंट इसमें 2 एम्पियर से अप्लाइड कर रहा है और करंट जब बढ़ रहा है तब हमको क्या करना है, इसमें VA माइनस B इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा थ्योरी पर आते हैं। यदि हम थ्योरी की बात करें, जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा था, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक इंडक्टर है जिसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। यदि करंट जो है इसमें यदि करंट समय के साथ इंक्रीजिंग हो रहा है तब इंडक्टर है ना, तब जो है इसके क्रॉस, माने इन दो, मुझे इंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, कि ये जो समय के साथ जब इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, डंडा का है, तो इसके एक्रॉस, माने किसके, इंडक्टर के एक्रॉस EMF इंड्यूस होता है। आपने पढ़ा था कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस होता है ना, करंट इंड्यूस होगा, जिसकी क्या होती है, एक पोलरिटी होती है। कौन सी पोलरिटी होती है, एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाता है। वह करंट के बढ़ने घटने को डिसाइड करता है। ठीक है, इसकी पोलरिटी जो होती है वो क्या कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है, जैसे अपन मैग्नेट के साथ किए थे ना, जब मैग्नेट को पास ला रहे थे, दूर ला रहे थे तो उसकी पोलरिटी चेंज, जब पास ला रहे थे तो पास आने का विरोध कर रहा था। मैंने लेंज का नियम यहाँ अप्लाई होगा, मैंने इसकी पोलरिटी यह डिसाइड करती है कि यह करंट को क्या करता है, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ये थ्योरिटिकल की बात है। ठीक है, यदि करंट समय के साथ बढ़ता है, यदि करंट, हमने ये कहा कि यदि करंट समय के साथ बढ़ता है तो इसमें लेंज का नियम हम अप्लाइड कर सकते हैं। इसके एक्रॉस है ना, एक हम क्या करते हैं, बैटरी एज्यूम करते हैं। ठीक है, यदि करंट का मान समय के साथ बढ़ रहा है तो यहाँ पर लेंज का नियम अप्लाई होगा। तब हम क्या करते हैं, समझ लीजिए काल्पनिक बैटरी या एक बैटरी एज्यूम करते हैं। ये बैटरी एक करंट क्या करती है ना, निकालने का प्रयास करती है। यदि करंट समय के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो di/dt आपको देखता है इलेक्ट्रिक करंट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंक्रीजिंग व्हेन करंट I इक्वल टू 2A एंड इज इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ 2A। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव लेंगे और इसको एक निगेटिव ले लेंगे। मैंने क्या करा, एक बैटरी को एज्यूम करेंगे तो सारे ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। बस कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, प्लस से माइनस, और ये तो करंट का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव से निगेटिव ही होगा। बस आपको इसमें
निकाल लेना है। ठीक है, अब इसमें कितना दिया है, अच्छा ये भी नहीं लिख पाया, 1 हेनरी दिया है। व्हाट इज हेनरी, हेनरी इज द क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब इसमें कितना दिया है 5, है ना। एक रेजिस्टेंस में कितना दिया है 2 ओम। बस सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम तीनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 5 और +2 इज इक्वल टू 5 और 7 1 8। बस खेल ख़त्म, 8। ये कितना दिया है, अच्छे 4 ओम दिया है ना, तो हो जाएगा 4, हो जाएगा कितना 10 वोल्ट। मैंने आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। अब दूसरा क्वेश्चन पर देखिए, ये अल्टरनेटिंग करंट का है। दूसरा क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिंग करंट का है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है टू एन एसी पावर सप्लाई अप टू 20 वोल्ट। देखिए इसमें डायरेक्ट देता है 220 वोल्ट 50 हर्ज, ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस देता है 25, रजिस्टर दिया है 20, कैपेसिटर दिया है 25 एंड द इंडक्टर ऑफ द रिएक्टेंस 45 ओम दिया है, आर कनेक्टेड सीरीज इन द करस्पॉन्डिंग करंट in the circuit and the phase angle between the current and the voltages। इसमें हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। LCR सर्किट जिसको आप लोग कहते हैं, LCR बनाते हैं, LC और ये हो गया R। ठीक, यहाँ पर हम लगा देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, कुंजी वगैरह लगाना लगा दो। L है ना, क्या होता है, रजिस्टर ऑफ 20 ओम, R दिया है 20 ओम, कैपेसिटर 25 ओम एंड द इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45 ओम। ठीक है, ये हो गया L है ना, C ये R, LCR सर्किट ये बन गया। रजिस्टर हम पहले रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हाँ रेजिस्टेंस ये R, रेजिस्टेंस कितना दिया भाई, ऐसी पावर ऑफ सप्लाई रजिस्टर ऑफ 20 ओम। ठीक है, कैपेसिटर 25 ओम एंड इंडक्टर 45। ठीक है, मैंने आपको एक्सेल दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, एक्सेल दिया हुआ है, एक्सी दिया है और आर दिया है। आर कितना है 20 ओम है, एक्सेल कितना है 45 है और एक्सी कितना है 25, सब ओम में है। तो इसका इम्पीडेंस आपको निकालेंगे। इम्पीडेंस जैसे कि आपने रेगुलर क्लास में सीखा होगा, इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला था, जेड इक्वल टू R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इम्पीडेंस जो है आर कितना है हमारे पास 20 माने 400 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मैंने 45 में 25 जाएगा तो 20 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा 400 माने 800 निकल गया। आपको 800 निकल गया तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 20√2, ये अपना इम्पीडेंस निकल गया। अब इसका जो है निकालना है हमको क्या, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है भाई, फेज डिफरेंस अच्छा ये तो जेड निकला है, तो आई निकालना है अपने को, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। आई देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई आपको गिवन है,
220 वोल्ट, डायरेक्ट यहाँ पर 220 और जेड कितना दिया हमको 20√2, ये 2 कट गया तो आई इजिकल टू आ गया 11√2। कितना आसान है भैया। अब आपको tan phi निकालना है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला भी लगा दो भाई यहाँ। तो tan phi इजिकल टू XL माइनस XC अपॉन R, बस वैल्यू पुट कर देना है आपको। XL माइनस XC कितना था, XL में से XC सब्ट्रैक्ट किए तो 20 और R कितना है हमारे पास 20 है। तो tan phi इजिकल टू कट गया 1, तो tan phi इजिकल टू 1, तो phi इजिकल टू हो गया 45 डिग्री। लग रहा है आपको कि ये नीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको आ गया कितना, करंट आ गया 11/1/2। मैंने इसको आप सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 11/414 मैंने आप लोग ले आ लेना है कितना वैल्यू आएगी इसकी, 0 तो होगा नहीं, 45 डिग्री है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर बी आएगा ये, ठीक। ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, तो इसका इतना ज़्यादा वैल्यू तो नहीं होगी, तो यही आएगा आंसर बी, ठीक। तो ये थे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। ये दोनों क्वेश्चन हम आज नाइट में अपलोड कर देंगे, और ये जो कंटिन्यू जो क्वेश्चंस कराए हैं, कल के भी 2 क्वेश्चन है उसको भी अपलोड करते हैं, डेली 2 क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे। बाकी आप लोग अदर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। और हाँ, जो आपको चैप्टर कट है NCERT जो कट का है, उस क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है। पहले जो आपको सिलेबस दिया है नीट का या फिर JEE मेंस का, उसको पहले करिए, और जो बाद में जो कट चैप्टर है जिसमें से पूछे जाने की संभावना भी रहती है, तो उसको आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो NCERT ने NCERT ने जो कट किया है, जो मेन क्वेश्चन NCERT शुरू करिए, बाद में जो कट चैप्टर है उसको आप कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छूटा ना रह जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।